इश्क उसका वो आशिकी है मेरी, मैं इश्क उसका वो आशिकी है मेरी। वो लड़की नहीं जिंदगी है मेरी, वो लड़की नहीं जिंदगी है मेरी। आँखों में है उसका चेहरा, यादों में है उसका पहरा। मैं हूँ राही वो है मंजिल, करना है अब उसको हासिल। इन धड़कनों में बाजे उसकी ही सरगम, वो मेरी जाना है वो मेरी जानम। मैं चैन उसका वो तृष्णा जी है मेरी, मैं चैन उसका वो तृष्णा जी है मेरी। वो लड़की नहीं जिंदगी है मेरी, वो लड़की नहीं जिंदगी है। खुशबू जैसी आए जाए, कितना दिल को वो तड़पाए। मेरी सांसें मेरी धड़कन, वो है मेरा दीवानापन। बेताबियों में है वो राहत का मौसम, उसके लिए ही मेरी चाहत का मौसम। मैं होश उसका वो बेखुदी है मेरी, मैं क्या हुआ? खाना क्यों नहीं खा रहा है? ऐसी मनहूस शक्ल लेके क्यों बैठे हुए हो? कॉलेज नहीं जाना क्या तुम्हें? हाँ, जैसे बैठे हुए हो। मत खाओ, तुम्हारी मर्जी है। नहीं नहीं, खा रही हूँ मैं, फिर मुझे कॉलेज भी तो जाना है। आपको बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? मैं खा रही हूँ। हेलो, हाँ कौन? क्या इतनी ज़रूरी है? ठीक है, तुम 10 मिनट रुको, मैं ब्रेकफास्ट करके बस थोड़ी देर में निकलता हूँ। ओके बाय। देखो जेके, मुझे बहुत ज़रूरी काम के लिए बाहर जाना पड़ रहा है, अब्रॉड। तो तुम यहाँ पे अच्छे से रह लेना, ठीक है? ठीक है डैड, तो शायद लगता है आज आप अभी चले जाओगे। खैर क्या कर सकते हैं, अब आप जा रहे हो इतना बड़ा कांड करके। कोई बात नहीं, आप ध्यान से जाइए। अपना मुंह बंद रखो, तुम्हें तमीज़ नहीं अपने बाप से, तुम कैसे बोल रहे हो? आइंदा ऐसे कभी मुझसे बात मत करना। और मैं 1 वीक के लिए जा रही हूँ, 1 वीक के बाद मैं आ जाऊँगा, ठीक है? और उस मनहूस लड़की का जिक्र करना छोड़ दो। उसकी यादों में भी मत बैठो और ऐसे मुझे घूरो मत, ठीक है? मैं अभी यहाँ से ब्रेकफास्ट करके जा रही हूँ। बाय। डैड, आपने मेरी फ्रेंड के साथ ये करके अच्छा नहीं करा, और आप अब अब्रॉड जा रहे हो। क्या करूँ मैं? आप देखो कॉलेज में बना लूँगा, अब मुझे कॉलेज के लिए निकलना चाहिए फिर। आई एम रियली सॉरी मेरे बेटे जेके, पर मैं क्या करूं? तुम उस लड़की की यादों में इतना बैठे हुए हो कि मैं तुम्हें उस लड़की की यादों से निकाल ही नहीं पा रहा। इसलिए मैंने तुमसे झूठ बोला कि मैं अब्रॉड जा रहा हूँ। मैं अब्रॉड नहीं, मैं अपने पुराने फार्म हाउस में रुकूंगा। उस लड़की से बात करूंगा आज मैं, वरना मैं सब चीज़ झेल सकता हूँ, तुम्हारी नाराज़गी नहीं जेके। मॉम डैड भी घर पर नहीं, कॉलेज जाऊँ या ना जाऊँ? दीदू, आप अभी तक कॉलेज नहीं गए क्या? और आप ऐसा सेट क्यों बैठे हुए हो? चलो मैं आप कॉलेज चले जाओ, मैं स्कूल चली जाती हूँ। नहीं, तुम चली जाओ, मेरा मूड नहीं है आज जाने का। मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तो तुम चली जाओ, मैं आज रेस्ट करना चाहती हूँ। ठीक है
दीदू, जैसे आपकी मर्जी। पर हाँ ध्यान से आप ब्रेकफास्ट ज़रूर कर लेना, ठीक है। मैं चलती हूँ वरना मुझे देर हो जाएगी, मेरे दोस्त तो मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। ठीक है, तो तुम ध्यान से जाना, बाय। मेरा कितना ज़्यादा मन था कॉलेज जाने का, पर मैं नहीं जा सकती, मेरे अंदर थोड़ी सी भी हिम्मत नहीं है। क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ? हाँ जेके, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं जेके नहीं, मैं जेके का डैड जंगकुक, ठीक है। मैं यहाँ तुमसे कोई फालतू बात करने नहीं, बहुत इम्पोर्टेंट बात करना आई हूँ अपने बेटे के रिलेटिव। तो उस बात का तुम मुझसे सही जवाब देना, ठीक है। हाँ बताइए, आपको मुझसे क्या बात करनी है, मैं बताऊंगी। शायद मुझे लगता है कि मेरा बेटा तुमसे प्यार करता है, और दूसरी बात शायद तुम भी उससे प्यार करती हो। तो बात मैं तुमसे ये करना है, तुम मुझसे शादी कर लो, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ एक रात बिताई है, उसे भी ये बात पता है। तो आगे तुम्हारी मर्जी है। हेलो, हाँ जंको, तुमने मुझे फ़ोन क्यों करा? कुछ काम था तुम्हें? हाँ डैड, मैंने आपको फ़ोन इसलिए करा है, क्या आप निकल चुके या अभी आप घर पर ही हो? नहीं, मैं निकल चुका हूँ। तुम कॉलेज चले जाना ध्यान से, और अपना ख्याल रखना। मैं कल परसों तक आ जाऊँगा, ठीक है। अब मैं फ्लाइट में हूँ। ठीक है डैड, जैसा आपकी मर्ज़ी, मैं कॉलेज चला जाऊँगा, बाय। आपने जेके से झूठ क्यों बोला कि आप कहीं बाहर आए हुए हो? तुम्हारा ये बात जानना कोई ज़रूरी नहीं कि मैंने उससे झूठ क्यों बोला। वो मेरा बेटा है, मैं उससे झूठ बोल रहा, सच मेरी मर्ज़ी। रही बात तो आपकी, मैं कोई जेके से प्यार नहीं करती, वो सिर्फ मेरा दोस्त है। तो ये बात तो और भी अच्छी है मेरे लिए। तो मैं तुमसे शादी करूँगा। अब मैं कल तुम्हें लेने आऊँगा, तो तुम मुझसे शादी कर लेना। ज़बरदस्ती है क्या? नहीं करनी मुझे आपसे शादी। आप ऐसे आओगे मुँह पर मेरे बोल दोगे शादी को? आगे तुम्हारी मर्जी है, वरना तुम्हारे मॉम डैड क्या सोचेंगे कि तुमने किसी लड़के के साथ एक रात बिता रखी है। बताओ उन्हें कितना बुरा लगेगा ये सोच के। आगे तुम्हारी मर्जी। थोड़ी देर आराम से सोच लो, फिर जवाब दे देना, पर जवाब हाँ ही होना चाहिए, ठीक है। मैं तुम्हारे जवाब का इंतज़ार करूँगा, ठीक है। आप बाहर जाओ। मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, पर आप मेरे मॉम डैड को कैसे बनाएंगे? हाँ वैसे भी मेरे मॉम डैड बाहर गए हुए हैं। ये तो तुम्हारे लिए और मेरे लिए और अच्छी बात है। कल वो सब मैं सामान दूंगा, बस कल तुम रेडी रहना, हम दोनों कल शादी कर लेंगे, और मैं तुम्हें अपने पुराने वाले फार्म हाउस में रखूँगा, ठीक है। तो अब मैं चलता हूँ। वो तो चले गए, मैं उनके बारे में वैसे कुछ भी नहीं जानती, पर अब मैं क्या कर सकती हूँ। मुझे उनसे शायद शादी कर ही लेनी चाहिए, पर मैंने शादी के लिए हाँ तो बोल दिया है। मॉम डैड वैसे बाहर गए हुए हैं, तो मैं छुप के उनसे शादी कर रही हूँ, कहीं उन्हें बुरा ना लगे। पर मैं हाँ उन्हें बाद में ज़रूर बना लूँगी, मुझे थोड़ा आराम करना चाहिए। भाई का तो रात से कुछ इतना पता है नहीं, पता नहीं भाई रात से कहाँ है। अब मुझे पता नहीं स्कूल छोड़ने कौन जाएगा। चलो मैं शुगा को बुला लेती हूँ, वो मुझे लेने आ जाएगा, उसे फ़ोन करती हूँ मैं। हेलो शुगा, तुम स्कूल जा चुके हो? नहीं अभी तो नहीं, मैं चलो तुम्हें लेने आ जाऊँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच शुगा। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं तुम्हें ऐसी चीज़ के लिए फ़ोन करा? बस पता चल गया। शुगा से तो मैंने बात कर ली। चलो मैं एक दफ़ा भाई को कॉल करके देखती हूँ। भाई का तो फ़ोन कोई रिसीव ही नहीं कर रहा। ये बार बार फ़ोन किसका है? हाँ जिम। अब ये जिम कौन है? शायद जिमिन की कोई होगी। जिमिन उठो, तुम्हारे किसी जिम का फ़ोन आ रही है। हाँ कौन है जो मुझे सुबह इतनी डिस्टर्ब कर रहा है? सोने क्यों नहीं दे रहा है मुझे? हाँ कौन है? जिमिन होश में रहो, तुम्हारा किसी का फ़ोन आ रही है। व्हाट? मेरा फ़ोन आ रही है? इधर दो मुझे, इतनी देर में बता रहे हो तुम मुझे? हाँ जिम। हेलो जिम, हाँ बताओ तुम क्या कह रही हो? तुमने मुझे इतनी सुबह फ़ोन क्यों किया? भाई आप कह रहे हो कि मैंने आपको इतनी सुबह फ़ोन क्यों किया? आप रात भर से कहाँ हो? मैं आपकी कितनी फिक्र हो रही थी, मुझे कहाँ पर हो आप, और उस पर से फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे? सॉरी माई जिम, बस 10 मिनट में घर आ जाऊँगा। इतने तुम स्कूल जाओ। ओके बाय। ठीक है भाई, मैं स्कूल जा रही हूँ, पर हाँ याद से आप मुझे पिकअप करने आप ही आओगे। ओके बाय।
क्या किया? तुम किससे बातें कर रही थी? किसी से नहीं, वो बस मैं अपने भाई से बात कर रही थी। एंड थैंक यू सो मच शुगा मेरे लिए आने के लिए। जिम, इसमें थैंक यू बोलने वाली क्या बात है? चलो अब हम चलते हैं। ठीक है। तुम दोनों अब निकल कर आ रहे हो? हाँ, मैं यहाँ तुम्हारा वेट करते करते थक चुकी हूँ। तुम्हारी वैसे मैं हर बारी क्लास में देर होती हूँ। मैं तो जा रही हूँ। सॉरी ना वी, बस हम लेट हो गए थे। आइंदा से लेट नहीं होंगे। हाँ सॉरी वी, अब हम पक्का लेट नहीं होंगे। ठीक है, तो फिर चलो अब हम क्लास में चलते हैं, वरना हम और देर हो जाएंगे। मैम डांटेंगी फिर। तुम दोनों को नहीं आना तो नहीं आओ, मैं तो जा रही हूँ। बाय जिम। पर वी, मेरी बात तो सुनो, हम भी आ रहे हैं तुम्हारे साथ। रुको वी। जिम रुको, वी को जाने दो। मेरी बात सुनो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ तो शुगा बोलो, तुम्हें मुझसे क्या कहना है? मैं ये कह रही हूँ, बस आज शाम को छुट्टी के बाद मैं तुम्हारे साथ कहीं चलूँगा। ठीक है, चली चलूँगी, पर कहाँ चलना है ये बता देना। पर अभी हमें क्लास में चलना चाहिए, वरना भी हमसे और नाराज़ हो जाएगी। हमें क्लास में चलना चाहिए अब। ठीक है? ठीक है जिम, हमें क्लास में चलना चाहिए। अब क्लास में चलते हैं। मिस योंगी, कल हम दोनों के साथ कल रात को यहाँ पे क्या हुआ बताओ मुझे।